वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 वर्क एंड एनर्जी ऑफ 9th स्टैंडर्ड। ये लेक्चर नंबर 1 होगा। पहले देख लेते हैं वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क इज नथिंग बट द एबिलिटी टू कॉज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। एबिलिटी टू कॉज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है बाय अ फोर्स। जब सपोज एक ऑब्जेक्ट है स्टेशनरी पे, रेस्ट पोजीशन पे, जब उस पे हम कोई फोर्स लगाएंगे और उसका एक प्लेस से दूसरी जगह मूवमेंट होता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट होता है। सपोज दिस इज अ बॉल, ठीक है। इस पे मैंने एक फोर्स लगाई F। इसका जब डिस्प्लेसमेंट ए पोजीशन पे था, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ बी पोजीशन पे गया, ठीक है। दिस डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट वर्क डन। इसको क्या बोलते हैं? वर्क डन। इसलिए वर्क का एक फॉर्मूला भी है अपने पास, दैट इज वर्क W इज इक्वल्स टू F डॉट S। दैट इज वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन रेस्ट पोजीशन ऑब्जेक्ट। जब उस पर फोर्स अप्लाई होती है और उसका मूवमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इज कॉल्ड एज वर्क डन। वर्क डन किसको बोलते हैं समझ में आएगा इस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अप्लाइड बाय अ फोर्स एंड इट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज वर्क डन। एम आई क्लियर? अब वर्क डन बहुत अलग अलग फिनोमिनन से होता है। हम धीरे धीरे करके एक एक फिनोमिनन देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले हम देखते हैं एक एंगुलर फोर्स पे। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, सपोज यहां पे एक इंसान है, सपोज, ठीक है, और उसने एक ऑब्जेक्ट को रस्सी से बांध रखा है, ठीक है, रस्सी से बांध रखा है। दिस इज लैंड, फ्लैट सरफेस लैंड है, ठीक है। और ये आगे आगे चल रहा है। ही इज मूविंग विथ हिज टॉय। सपोज ये टॉय कार है, ये टॉय कार को लेके ये उसको एक टाई से एक एंगुलर पे टाई करके खुद भी मूव कर रहा है। तो ये मूव करेगा तो ऑब्जेक्ट भी मूव करेगा। मतलब ऑब्जेक्ट का भी डिस्प्ले। सपोज ऑब्जेक्ट पहले यहां हुआ होगा, सपोज ऑब्जेक्ट पहले यहां होगा, फिर यहां से ये धीरे धीरे आगे गया तो ऑब्जेक्ट आगे आया, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट भी आ गया, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ एक जगह से दूसरी जगह। सपोज ये जो फोर्स है, ये फोर्स लगा रहा है, ये खींच रहा है आगे की तरफ ऑब्जेक्ट को, ये फोर्स एक एंगल पे लग रही है। इसका डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? इस तरफ, आगे की तरफ हो रहा है। राइट। मतलब तुम देखो अभी इससे पहले जो मैंने तुमको बताया था बॉल वाला एग्जाम्पल, इस बॉल वाले में क्या हो रहा था? फोर्स एक डायरेक्शन में लग रही थी तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हो रहा था। अब इसमें क्या हो रहा है? फोर्स एक अलग एंगल पे लग रही है, इसका डिस्प्लेसमेंट अलग तरीके से हो रहा है, राइट। तो ये जो एंगुलर फोर्स लगता है ना, दिस इज कॉल्ड एज, एक एंगल बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। साइंटिफिक टर्म में इसको हम बोलते हैं थीटा, दैट इज रिटन एज दिस, थीटा। जब एंगल पे फोर्स लगती है उसका डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट हो रहा है। देखो समझ में आ रहा है गाइस? इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के मैं तुमको दिखाता हूं, ज्यादा क्लियरली तुमको समझेगा वो चीज। FBD बनाते हैं इसका एक। FBD अगर मैं बनाऊं इसका, FBD फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है किसी भी चीज का, और क्लियरली समझने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने वही ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, दिस इज दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस पे एंगुलर फोर्स लग रही थी कुछ तो ऐसे, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था ऐसे। एम आई राइट? ठीक है। अब मुझे बताओ, मैंने बोला ये थीटा है, ठीक है, थीटा है गाइस। ये जो है इसको मैं कंप्लीट एंगल बना देता हूं। इसको मैं कंप्लीट एंगल अगर बनाता हूं, ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है, राइट। ये एक 90 डिग्री एंगल लेता है, राइट। अब मैं बोलता हूं तुमको इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये थीटा हम लेते हैं कॉस थीटा। क्या लेते हैं? कॉस थीटा, दैट इज नथिंग बट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब बोलोगे सर यहाँ कॉस थीटा कैसे लिया, क्या हुआ, क्या ट्रिगो लगा? ट्रिग्नोमेट्री तुमने पढ़ा है, साइन थीटा, एंगल के साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, राइट। और भी होते हैं सेक, कोसेक, और भी होता है।
बट हम लोग अभी ये 3 पे ही डील करते हैं क्योंकि हमको ये ज्योमेट्री में नहीं जाना, वी आर ऑन साइंस 1, ठीक है। साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है दैट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा का क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इसको एक निमोनिक्स दे देता हूं मैं तुमको याद करने का, भले तुम यार ज्योमेट्री टीचर थे बट योर सर इज टैलेंटेड ना। तो ओल्ड ऋतिक एंड हिज ओल्ड आंटी, दिस इज निमोनिक्स टू रिमेंबर ऑल दिस 3 फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिगो, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर साइन थीटा भी था, टेन थीटा भी था, आपने कॉस थीटा ही क्यों यूज किया? लेट्स सी, उसका मैं तुमको आंसर बताता हूं। ये स्क्रीनशॉट ले लेना गाइस, ठीक है। अब देखो यहां पे ना एक फोर्स लग रही है, ये जो है सपोज इस पे एक फोर्स लग रही है दैट इज F1, दिस इज F1, ये फोर्स लगा रहे हैं हम, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कुछ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो फोर्स की वजह से। क्या लूं मैं इसको, सपोज मैंने इसको ले लिया S डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मेरे पास एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस लेने का यही रीजन था कि मेरे पास यही 2 चीजें गिवन है। हमारा हाइपोटेनियस साइड क्या होता है, 90 के अपोजिट वाला दैट इज F1, और एडजेसेंट साइड इज एंगल के जस्ट बाजू वाला साइड दैट इज S, इसलिए हमने क्या किया, कॉस थीटा लिया। एम आई क्लियर, समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, मैं इसको ना F ले लेता हूँ, S नहीं लेता हूँ, F लेता हूँ, फिर तुमको बताता हूँ वर्क का जो फॉर्मूला था ना हमारा दैट इज W इज इक्वल्स टू F डॉट S, इससे कोरिलेट करके दिखाऊंगा मैं तुमको। कॉस थीटा, ठीक है, cos theta is equals to adjacent upon hypotenuse, adjacent is what, F, hypotenuse is what, F1, ठीक है, F1 is hypotenuse। मैं क्या करता हूं, मैं ये F1 को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है। अगर मैं F1 को यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये व्हाट विल हैपन, ये डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, F1 इंटू कॉस थीटा बनेगा दैट इज F। एम आई क्लियर, समझ में आता है? हमारा वर्क का फॉर्मूला होता है F डॉट S, ठीक है। होलसम वर्क डन विल बी वर्क डन इज इक्वल्स टू F डॉट S। F की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको। इक्वेशन नंबर 1 में F की वैल्यू इज व्हाट, F1 डॉट कॉस थीटा। तो F1 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा मैं इस F की जगह पुट कर देता हूं, ठीक है। डॉट बचा क्या, S बचा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर एंगल वाला फोर्स। जब एंगल पे कोई वर्क डन होता है, एंगुलर वर्क डन होता है, तो तुम ये फॉर्मूला यूज करते हो दैट इज W इज इक्वल्स टू F डॉट S डॉट कॉस थीटा। समझ में आ रहा है गाइस? अब ये तुमको ऐसे डिराइव करने बोलते नहीं है, दिस इज द फॉर्मूला डायरेक्टली वी यूज अगर हमको एंगल दिया रहता है तो। समझ में आ रहा है? ये समझा। अब वर्क के कुछ टाइप्स हैं, वर्क के 3 टाइप्स है दैट इज पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। ये तीनों टाइप्स भी एक एक करके देख लेते हैं हम, उसके बाद एनर्जी पे स्विच होंगे। एम आई क्लियर? चलो एक एक करके टाइप्स देखते हैं। वर्क का पहला टाइप क्या है? वर्क का पहला टाइप इज पॉजिटिव वर्क डन। वर्क का पहला टाइप इज पॉजिटिव वर्क डन। तीनों टाइप को ना एक डायग्रामेटिक वे से मैं तुमको समझाऊंगा। पॉजिटिव वर्क डन इज व्हाट, सपोज दिस इज अ टेबल, ठीक है, ये एक टेबल है, ठीक है। टेबल पे मैंने एक ग्लास रखा हुआ है, ठीक है, एक ग्लास रखा हुआ है। ये ग्लास को मैंने एक रोप से टाई किया है और इधर मैंने कोई तो भारी चीज सपोज स्टोन लगा दिया, ठीक है। अब मैंने ये स्टोन लगाया, ठीक है, ये ग्लास मेरा खाली है, ये स्टोन ज्यादा हैवी है ग्लास से, ठीक है। तो ये धीरे धीरे फोर्स लगा, ये ग्लास का क्या होगा, धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट होगा आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा। जितना फोर्स ये स्टोन लगाएगा उतना इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, उतना इधर वर्क डन होगा। तो ये क्या होगा, फेनोमेनन क्या है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। समझ में आया? जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में इसका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव वर्क डन। इसमें क्या हो रहा है, W इज इक्वल्स टू F इंटू S हो रहा है, राइट। पॉजिटिव वर्क डन समझ रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है? नेगेटिव वर्क डन क्या है गाइस? नेगेटिव वर्क डन इज व्हाट, सपोज यही चीज लेते हैं, टेबल है,
ठीक है, टेबल पे एक ग्लास है। अब मैंने क्या किया, यही सेम चीज ट्राई की, नॉट लगाया, बट इधर मैंने एक बैरियर डाल दिया, इधर मैंने एक बैरियर डाल दिया। इसका डिस्प्लेसमेंट होगा तो यहां पे आके रुक जाएगा ग्लास, एक फोर्स उसको अपनी तरफ खींचते रहेगा। फोर्स जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, राइट, या रुक जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट, फोर्स के अगेंस्ट जाएगा। जब फोर्स के अगेंस्ट कोई चीज जाती है दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव वर्क डन, और उसमें फॉर्मूला में हमारे आ जाता है माइनस, दैट इज W इज इक्वल्स टू माइनस एफ डॉट एस। एम आई क्लियर? अब जीरो वर्क डन देख लेते हैं। जीरो वर्क डन क्या है? जीरो वर्क डन क्या होता है, देखो सपोज यहां पे एक टेबल है, ठीक है, वो टेबल पे मैंने क्या किया है, एक ग्लास रखा है, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये ग्लास को मैंने इस तरफ से भी पत्थर से बांधा और इस तरफ भी पत्थर से बांधा, ठीक है। इधर जितना फोर्स, सपोज इधर 2 न्यूटन ऑफ फोर्स लगाया तो इधर भी 2 न्यूटन ऑफ फोर्स लगाया, ठीक है। तो क्या इस ग्लास का डिस्प्लेसमेंट होगा? दोनों तरफ फोर्स इज इक्वल, दोनों तरफ का वेट इज इक्वल, तो क्या इस ग्लास का डिस्प्लेसमेंट होगा? ग्लास मूव करेगी क्या? नहीं, ग्लास एक ही जगह पे स्टिल रहेगी, ऐसे का ऐसे ही ग्लास होगा, ग्लास का मूवमेंट होगा ही नहीं, बिल्कुल भी जीरो। तो इसलिए इसमें क्या बोलते हैं, जीरो वर्क डन। जब ग्लास का मूवमेंट होता ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज जीरो वर्क डन। इधर W ही पूरा क्या हो जाता है, जीरो। एम आई क्लियर गाइज? समझ में आया व्हाट इज पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन? डन डन। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी व्हाट इज एनर्जी, और एनर्जी के कितने टाइप्स है वो भी एक्सप्लेन करूंगा। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के सारे फॉर्मूला का डेरिवेशंस भी मैं बताऊंगा, ठीक है। डोंट मिस द नेक्स्ट लेक्चर। Kindly subscribe if you like the video. Learn Lumbai Alokja. Thank you so much.